हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से इसकी हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है एटम्स के अंदर अपनी ऑर्बिट में, चाहे वो हाइड्रोजन एटम्स का इलेक्ट्रॉन हो या हीलियम का हो या किसी दूसरे एटम्स का इलेक्ट्रॉन हो जो मूव करता है, तो उसके मोशन की वजह से करंट फ्लो होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझ लेते हैं करंट का। करंट होती क्या है? करंट का मतलब है चार्ज के फ्लो का जो रेट है, यानी चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो हो गया, यानी फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसके फ्लो को हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को, जो टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, उस फ्लो को, उस रेट ऑफ फ्लो को हम करंट कहते हैं। करंट को आप ऐसा समझें, जैसे नदी का पानी बहता है तो नदी के पानी के बहने को धारा कहते हैं। अगर नदी का पानी रुक जाए तो फिर पानी बहता नहीं है, तो फिर धारा नहीं है। पानी तब भी है लेकिन पानी बहता हुआ पानी नहीं है, तो फिर बहते हुए पानी को ही धारा कहेंगे, रुके हुए पानी को धारा नहीं कहेंगे। इसी तरह से रुके हुए चार्ज को करंट नहीं कहेंगे, करंट वहां पर नहीं है। बहते हुए चार्ज को, फ्लो करते हुए चार्ज को करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 10⁻⁹ कूलम, और ये जब फ्लो करता है, कहीं भी फ्लो करे, किसी कंडक्टर में फ्लो करे, अपनी ऑर्बिट में मूव करे या फ्री स्पेस पर मूव करे, इसके मोशन की वजह से करंट फ्लो होती है। और करंट की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से मैग्नेटिक डायपोल बनता है। और उस मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ द एटम्स। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी वजह से कितना इसका डायपोल मोमेंट बनेगा। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझते हैं, जैसे हमारे पास एक करंट कोई लूप है, ये हमारे पास है सर्कुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर डिजाइन में किसी भी तरह का कोई करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। तो मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, हमारे पास ये एक इस शेप का, एक स्क्वायर शेप का एक हमारे पास करंट लूप है, और इसमें मैंने करंट को फ्लो कराया इस तरह से। और जैसे मैंने करंट को फ्लो कराया, करंट के फ्लो होने की वजह से आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो n है। और अगर इसकी साइड स्मॉल a है तो इसका जो एरिया हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैं लिखूंगा करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द करंट लूप। जो हमारे पास करंट लूप है उस करंट लूप का कितना एरिया आ रहा है, और एरिया में a लिख दूंगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न है उनसे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a एरिया है तो a इक्वल टू आप लिखेंगे a स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड यानी स्क्वायर हो जाएगा, आई मीन आई a स्क्वायर मल्टीप्लाई है। अगर ये सर्कल होता तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लिख देते। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट बनी हुई है, और इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो रेडियस r है, ये r रेडियस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है v स्पीड के साथ। जो इलेक्ट्रॉन v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसके मोशन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग मोशन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की वजह से यहां पर करंट फ्लो की। सर्कुलर मोशन की वजह से नहीं, मोशन की वजह से, किसी भी टाइप का कोई भी मोशन हो,
चार्ज को फ्लो करना चाहिए, चार्ज को मूव करना चाहिए, और अगर चार्ज मूव करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो उसके मोशन की वजह से करंट फ्लो होती है। तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा उसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दूं या म्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मैं कैपिटल एम लिखता हूं इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द लूप। तो ये अपने पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इस करंट की जगह कुछ अगर मैं लिखता हूं तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, करंट इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। आप इस तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम, इस तरह से आप लिखेंगे। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को देखता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई है, एंड टाइम, एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लग गया उस टाइम को आप टाइम पीरियड कहेंगे, तो मैं टाइम पीरियड लिख देता हूं। तो जहां पर मेरे पास करंट है वहां पर मैं चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड लिख दूंगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू आई की जगह में ई डिवाइड बाय टी लिखूंगा, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। फिर इसकी जगह कुछ मुझे रिमूव करना है, कुछ नई वैल्यू को मुझे अगर लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उस स्पीड की जगह में अगर लिखूंगा, कुछ अगर लिखना चाहूंगा, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैं स्पीड इक्वल टू लिखूंगा तो डिस्टेंस मीन टू पाई आर डिवाइड बाय टाइम टी हो जाएगा। अगर मैं टाइम टी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो 2 पाई आर डिवाइड बाय बी हो जाएगा, और टी की वैल्यू यहां पर अगर आप रख देंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू ई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टी की जगह अगर मैं लिखूंगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, तो वी ऊपर चला जाएगा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ई मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई आर। और अगर इस फार्मूले में मैं m से, स्मॉल m से, ये मास है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसे आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये हमारे पास मास है। अगर मैं मास से डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू 1/2 ई और एम वी आर डिवाइड बाई एम, ऐसा हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। इतनी जो वैल्यू होती है इसे आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी मल्टीप्लाई आर, यानी एम वी तो लीनियर मोमेंटम हो गया मल्टीप्लाई डिस्टेंस मीन रेडियस हो गई। तो आप इसकी जगह एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू 1/2 m E मल्टीप्लाई L, mean E mean charge of the electron and L is the angular momentum of the electron, and angular momentum आप जानते हैं from बोहर पोस्टुलेट, बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी से आप जानते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH ओवर 2 पाई के इक्विवेलेंट होगा। तो जहां पर मैंने एंगुलर मोमेंटम L लिखा है वहां पर NH ओवर 2 पाई मैं लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू 1/2 m E, और इसकी जगह NH डिवाइड बाई मैं 2 पाई लिखूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू 1/4 पाई m, और इधर हो जाएगा आपके पास E मल्टीप्लाई NH। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है, बताती है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ये होगा, और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।